अभी आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे रोक दें। भगवान ने आज रात आपकी आंखों के बारे में कुछ अविश्वसनीय बात प्रकट की है। आपकी दृष्टि में एक दिव्य परिवर्तन आ रहा है, एक ऐसा उपहार जो केवल 1000 लोगों में से एक को होता है। यह सिर्फ एक और संदेश नहीं है, यह आपकी आध्यात्मिक जागृति है। देवदूत अभी आपके चारों ओर हैं और आपकी आंखों को कुछ विशेष के लिए तैयार कर रहे हैं। वह हल्की सी झुनझुनी जो आप अपनी आंखों के आसपास महसूस कर सकते हैं, वे प्रकाश की यादृच्छिक चमक जिन्हें आप देख रहे हैं। जिस तरह से रंग कभी कभी चमकीले दिखते हैं, ये केवल सामान्य परिवर्तन नहीं है, वे आपकी आध्यात्मिक दृष्टि के संकेत हैं। जागृति बहुत करीब से ध्यान दें, क्योंकि आपकी आंखों के साथ जो होने वाला है वह पवित्र और दुर्लभ है। आपके संरक्षक स्वर्गदूतों ने मुझे यह संदेश साझा करने के लिए 3 बजे जगाया। उन्होंने मुझे दिखाया कि आज रात आपकी आध्यात्मिक दृष्टि कैसे खुलेगी और आपको इस उपहार के लिए क्यों चुना गया है। दिव्य क्षेत्र अपने आध्यात्मिक दृष्टि केंद्रों को खोलें, प्रतीक्षा ना करें। आपकी तीसरी आंख पहले से ही दिव्य प्रकाश से स्पंदित होने लगी है। आपके संरक्षक देवदूत आपकी आंखों के पास मंडरा रहे हैं और आपकी दृष्टि में पवित्र प्रकाश छिड़क रहे हैं। वे बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आप क्या देखने वाले हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र पहले से ही आपके चारों ओर स्पष्ट हो रहा है। इस संदेश को खोजने का आपका समय यादृच्छिक नहीं है। आपकी आंखें हफ्तों से तैयारी कर रही हैं। मैं दिव्य दृष्टि को स्वीकार करता हूं। यदि आप हाल ही में असामान्य रोशनी या रंग देख रहे हैं, तो ये पहले संकेत हैं कि आपकी आध्यात्मिक दृष्टि जागृत हो रही है। यह सबसे मजबूत नेत्र सक्रियण है जिसे मैंने कभी देखा है। देवदूत वास्तव में आपके सिर के चारों ओर प्रकाश का एक चक्र बना रहे हैं, लेकिन आपको तेजी से कार्य करना चाहिए। दिव्य दृष्टि की यह विशेष खिड़की केवल आज रात खुली रहती है। हाल ही में शायद आपने रंगों को अधिक चमकीला होते हुए देखा हो। शायद आपको हवा में प्रकाश के छोटे बिंदु दिखाई देने लगे हों। शायद आप बिना कारण जाने कुछ चीजों को देखने के लिए आकर्षित हुए हों। स्वर्गदूत हमेशा से आपकी दृष्टि तैयार करते रहे हैं। आपके संरक्षक स्वर्गदूतों ने मुझे आपकी आंखों में हो रहे परिवर्तनों को दिखाया है। दिव्य प्रकाश पहले से ही उनमें से प्रवाहित होना शुरू हो गया है। इसीलिए आपको अपनी भौहों या अपने सिर के ऊपर हल्का दबाव या झुनझुनी महसूस हो सकती है। मैं इन परिवर्तनों को नोटिस करता हूं। यदि आपने इनमें से किसी भी संकेत का अनुभव किया है, तो आपके स्वर्गदूतों को यह जानने की आवश्यकता है कि आप इन पवित्र परिवर्तनों से अवगत हैं। वे आज रात की सक्रियता के लिए आपकी आंखों को तैयार करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र मुझे अभी आपकी आंखों की ऊर्जा दिखा रहा है। यह सुनहरे और बैंगनी प्रकाश से चमक रही है। आज रात जब दुनियाओं के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है, यह आपकी आध्यात्मिक दृष्टि को खोलने के लिए एकदम सही है। आपके देवदूत आपकी दृष्टि को तैयार करने के लिए समय के साथ काम कर रहे हैं। वे क्षण जब आपकी आंखें थकी हुई या अजीब महसूस करती हैं, वे आपकी आध्यात्मिक दृष्टि आवृत्ति को समायोजित कर रहे हैं। वे केवल कुछ ब्रह्मांडीय संरेखण के दौरान ही यह काम कर सकते हैं, और आज रात एकदम सही है। मैं दिव्य दृष्टि के लिए तैयार हूं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होता है, ब्रह्मांड को यह जानने की जरूरत है कि आप इस उपहार के लिए तैयार हैं। हर मिनट आपकी आंखों की सक्रियता को करीब लाता है। इस चेतावनी पर ध्यान दें। अगर आप आज रात की सक्रियता खिड़की को याद करते हैं, तो आपकी आध्यात्मिक दृष्टि को स्वाभाविक रूप से विकसित होने में महीनों लग सकते हैं। स्वर्गदूतों ने आपके लिए एक विशेष फास्ट ट्रैक बनाया है, लेकिन यह केवल इस पवित्र समय के दौरान काम करता है। आध्यात्मिक क्षेत्र मुझे दिखा रहा है कि आज रात अब नेत्र सक्रियण की पहली लहर के लिए तैयार हो जाओ। देवदूत पवित्र प्रक्रिया शुरू करने के लिए करीब आ रहे हैं। आप अपनी आंखों के चारों ओर एक हल्की गर्माहट महसूस कर सकते हैं। यह दिव्य प्रकाश है जो आपके दृष्टि केंद्रों में प्रवाहित होना शुरू हो रहा है। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें। अपनी पलकों के पीछे दिखाई देने वाले किसी भी रंग या पैटर्न पर ध्यान दें। देवदूत कहते हैं कि यह केवल यादृच्छिक रोशनी नहीं है, वे आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी पहली झलक है। प्रकाश की प्रत्येक चमक वास्तव में एक देवदूत है जो आपकी तीसरी आंख को छू रहा है। मैं आपकी पहली सक्रियण शुरू करने के लिए आध्यात्मिक दृष्टि का स्वागत करता हूं। जिस क्षण आप इसे टाइप करेंगे,
देवदूत आपकी आंखों में दिव्य प्रकाश के प्रवाह को बढ़ा देंगे। आप में से कुछ को अपने माथे के आसपास झुनझुनी वाली गर्मी या हल्का दबाव महसूस हो सकता है। आपकी आंखें अपने पिछले जन्मों में कई जन्मों से इस पल का इंतजार कर रही थीं। आप ऐसे व्यक्ति थे जो भौतिक दुनिया से परे देख सकते थे। वह क्षमता फिर से जागृत हो रही है। क्षेत्र अभी आपकी आंखों में विशेष प्रकाश कोड डाउनलोड कर रहा है। प्रत्येक कोड एक अलग प्रकार की आध्यात्मिक दृष्टि को सक्रिय करता है। आप में से कुछ लोग आभा देखेंगे, अन्य लोग देवदूत की रोशनी देखेंगे और कुछ लोग पौधों और क्रिस्टल के आसपास ऊर्जा क्षेत्रों को देखेंगे। इस समय देवदूत आपकी आंखों पर आध्यात्मिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वे एक एक करके आपके उच्च दृष्टि केंद्रों को ध्यान से खोल रहे हैं। इसलिए आपको अपनी आंखों और सिर के विभिन्न हिस्सों के आसपास अलग अलग संवेदनाएं महसूस हो सकती हैं। देवदूत चाहते हैं कि आप वास्तव में जानें कि वे क्या कर रहे हैं। वे आपकी दृष्टि से पुराने अवरोधों को हटा रहे हैं। इस जीवन या पिछले जन्मों में जब आप सच्चाई को देखने से डरते थे, प्रत्येक छोटा दर्द या दबाव जो आपको लगता है कि एक और अवरोध हटाया जा रहा है, मैं इन परिवर्तनों को महसूस करता हूं। भौतिक आंखें इस प्रक्रिया के दौरान वे प्रकाश की एक विशेष ढाल बना रहे हैं जो आपकी आंखों को सुरक्षित रखती है, क्योंकि वे उच्च आवृत्तियों को समायोजित करती हैं। यही कारण है कि आप में से कुछ अपने सिर के चारों ओर एक सुरक्षात्मक बुलबुला महसूस कर सकते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र आपके चारों ओर गतिविधि के साथ गूंज रहा है। उच्च आयामों से प्रकाश प्राणी आपकी आंख सक्रिय में सहायता के लिए आए हैं। वे विशेष उपकरण और ऊर्जा ला रहे हैं जो पृथ्वी पर पहले उपलब्ध नहीं थे। यही कारण है कि आपका सक्रियण सामान्य से तेजी से हो रहा है। स्वर्गदूत मुझे विभिन्न प्रकार के दृष्टि दिखा रहे हैं जो आप आज रात विकसित करना शुरू कर देंगे। प्रत्येक व्यक्ति की आध्यात्मिक दृष्टि विशेष है, जैसे प्रकाश से बना एक फिंगरप्रिंट। आप में से कुछ पहले लोगों और जानवरों के चारों ओर खूबसूरत रंग आभा देखेंगे। अन्य लोग परी रोशनी को नोटिस करेंगे, सफेद या सोने की छोटी चमक जो हवा में नृत्य करती है। यह रोशनी अक्सर तब दिखाई देती है जब प्रकाश आप देवदूत आवृत्तियों में ट्यूनिंग कर रहे हैं। यदि पौधे और क्रिस्टल चमकते दिखते हैं तो आप जागृत प्रकृति दृष्टि हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र मुझे आपके विशेष उपहार के बारे में कुछ अद्भुत दिखा रहा है। आप में से कुछ लोग अतीत की घटनाओं को स्थानों में देखने की दुर्लभ क्षमता विकसित करेंगे। अन्य लोगों को लोगों के चारों ओर चमकती हुई भविष्य की संभावनाएं दिखाई देंगी। कुछ लोग उपचार ऊर्जा भी देखना शुरू कर देंगे और यह जानना शुरू कर देंगे कि लोगों को कहां मदद की जरूरत है। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। आपके विजन छोटे से शुरू होंगे और समय के साथ मजबूत होंगे। एक बार में सब कुछ देखने की उम्मीद न करें। देवदूत आपकी क्षमताओं को आपके लिए सही गति से सावधानी पूर्वक खोल रहे हैं। अब बात करते हैं आपकी आंखों में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों के बारे में। चिंता न करें, ये संवेदनाएं पूरी तरह से सामान्य हैं। आपके देवदूत यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि सब कुछ सुरक्षित और आराम से हो। आप अपनी आंखों या माथे के आसपास हल्का दबाव महसूस कर सकते हैं। अधिक आराम महसूस करें। शायद रंग अधिक चमकीले दिखें। शायद आप अचानक उन विवरणों को देख रहे हों जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा था। प्रत्येक परिवर्तन एक संकेत है। ध्यान रखें कि आपकी आध्यात्मिक दृष्टि जागृत हो रही है। आध्यात्मिक क्षेत्र चाहता है कि आप जानें कि यह परिवर्तन पूरी तरह से सुरक्षित है। आपके देवदूत इस प्रक्रिया के हर चरण की निगरानी कर रहे हैं। अगर चीजें कभी भी तीव्र लगती हैं तो बस कृपया धीरे से कहें और वे ऊर्जा को समायोजित करेंगे। इन महत्वपूर्ण संकेतों पर ध्यान दें। आप कुछ चीजों को देखने के लिए आकर्षित महसूस कर सकते हैं। आपकी आंखें स्वाभाविक रूप से विशिष्ट वस्तुओं या स्थानों पर आराम करना चाहती हैं। यह आपकी नई दृष्टि है जो आपको यह देखने के लिए मार्गदर्शन कर रही है कि आध्यात्मिक गतिविधि सबसे मजबूत कहां है। आइए बात करते हैं कि आपको इस विशेष उपहार के लिए क्यों चुना गया था। देवदूत मुझे आपकी आत्मा का उद्देश्य दिखा रहे हैं और यह सुंदर है। आपको ये नई आंखें दी जा रही हैं क्योंकि आप नया दृष्टिकोण केवल आपके लिए नहीं है, यह दुनिया को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए है। आध्यात्मिक क्षेत्र दिखा रहा है कि आप इन क्षमताओं का उपयोग कैसे करेंगे। आप यह देखना शुरू कर सकते हैं कि कोई दुखी है, भले ही वे मुस्कुरा रहे हों।
आप लोगों के दिलों में प्रकाश देखेंगे। जब उन्हें प्रोत्साहन की आवश्यकता होगी, आप जान जाएंगे कि भीड़ में भी किसको मदद की जरूरत है। आपके देवदूत चाहते हैं कि आप यह जानें कि आपको आपके दयालु हृदय के कारण चुना गया है। उन्होंने देखा है कि आप दूसरों की कैसे परवाह करते हैं, आप कैसे बदलाव लाना चाहते हैं। ये नई आंखें आपको अद्भुत तरीकों से ऐसा करने में मदद करेंगी। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आप अपने नए दृष्टिकोण से क्या देख पाएंगे। देवदूत मुझे एक स्पष्ट तस्वीर दे रहे हैं कि आपकी क्षमताएं रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम करेंगी। कल से आप सूक्ष्म परिवर्तनों को देखना शुरू कर देंगे। रंग अधिक समृद्ध दिख सकते हैं। आप पौधों और जानवरों के चारों ओर कोमल चमक देख सकते हैं। लोगों की भावनाएं उनके चारों ओर रंगों या रोशनी के रूप में प्रकट हो सकती हैं। मैं क्षमताएं धीरे धीरे मजबूत होती जाएंगी, जैसे एक फूल धीरे धीरे सूरज की ओर खुल रहा हो। इस महत्वपूर्ण संदेश पर ध्यान दें। आपकी नई दृष्टि तब सबसे अच्छा काम करेगी जब आप शांत और तनाव मुक्त होंगे। जब आप तनावग्रस्त या चिंतित होंगे तो यह धुंधला हो सकता है। यह सामान्य है। बस गहरी सांस लें और भरोसा करें कि आपकी दृष्टि फिर से साफ हो जाएगी। आपके देवदूत चाहते हैं कि आप जानें कि आप अपनी नई दृष्टि से पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। वे अभी आपकी आंखों के चारों ओर प्रकाश की विशेष ढाल बना रहे हैं। ये ढालें आपकी रक्षा करेंगी। जैसे ही आप आध्यात्मिक दुनिया में देखना शुरू करेंगे, इन ढालों के बारे में विशेष धूप के चश्मे की तरह सोचें, जो केवल अच्छी ऊर्जा को अंदर आने दें। वे आपकी आंखों को सुरक्षित रखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि आप केवल वही देखें जो आप देखने के लिए तैयार हैं। जैसे ही आपकी दृष्टि मजबूत होगी, आपके देवदूत इन ढालों को समायोजित करेंगे। मैं इन ढालों को मजबूत करने के लिए दिव्य संरक्षण स्वीकार करता। सत्य, आप अपनी आध्यात्मिक साइट को जब चाहें चालू और बंद कर सकते हैं, जैसे आप अपनी नियमित आंखें बंद करते हैं। आप अपनी आध्यात्मिक आंखें कभी भी बंद कर सकते हैं जब आपको विराम की आवश्यकता हो। आपके देवदूत आपको बिल्कुल यही सिखाएंगे कि यह कैसे करना है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि आज रात क्या अपेक्षा करनी है। जब आपकी दृष्टि बदलने लगेगी तो देवदूत मुझे आध्यात्मिक दृष्टि के साथ आपके पहले अनुभवों का स्पष्ट पूर्वावलोकन दे रहे हैं। जैसे आप आज रात सो रहे होंगे, आप अपनी बंद आंखों के पीछे कोमल रंग देख सकते हैं। ये केवल सामान्य रंग नहीं है, ये आध्यात्मिक प्रकाश की आपकी पहली झलक है। आप में से कुछ लोग नीला और बैंगनी देखते हैं, अन्य लोग सोने और सफेद प्रकार के। मैं आपके पहले अनुभवों के बारे में अधिक देखने के लिए इन दर्शनों का स्वागत करता हूं। ब्रह्मांड चाहता है कि आप इन विशेष क्षणों को पहचानें। जब वे आज रात होते हैं, जब आप कल सुबह उठेंगे तो चीजें सूक्ष्म रूप से अलग दिखाई देंगी। परिचित जैसा कुछ याद आना, जिसे आप हमेशा से जानते थे लेकिन भूल गए थे। आपकी आत्मा इन दृश्यों को पहचानती है क्योंकि आपके पास पिछले जन्मों में ये क्षमताएं थीं। अब आज रात की सक्रियता के लिए तैयार होने का समय है। देवदूत मुझे सटीक कदम बता रहे हैं जिनका आपको पालन करने की आवश्यकता है। प्रत्येक कदम आपकी आंखों को उनके आध्यात्मिक जागरण के लिए तैयार होने में मदद करता है। सबसे पहले आज सामान्य से अधिक पानी पिएं। आपकी आंखों को अतिरिक्त जल योजन की आवश्यकता है क्योंकि वे बदल रही हैं। देवदूत कहते हैं कि पानी आपके शरीर के माध्यम से आध्यात्मिक प्रकाश को ले जाने में मदद करता है। आज पानी का प्रत्येक घूंट विशेष आंख खोलने वाली ऊर्जा के साथ है। मैं इन पवित्र चरणों को शुरू करने के लिए अपनी दृष्टि तैयार करता हूं। आपके देवदूत अब आपके चारों ओर इकट्ठा हो रहे हैं, जो तैयारी प्रक्रिया के प्रत्येक भाग के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। आज रात बिस्तर पर जाने से पहले 5 मिनट के लिए चुपचाप बैठें, अपनी आंखों पर हाथ रखें और उनकी गर्माहट महसूस करें। कल्पना करें कि आपकी आंखों में नरम बैंगनी और सुनहरा प्रकाश बह रहा है। आप इस उपहार का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करेंगे। आपके शुद्ध इरादे आपकी आध्यात्मिक दृष्टि को और भी मजबूत बनाते हैं। अंतिम तैयारी का क्षण आ गया है। आपकी आंखों की ऊर्जा अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच रही है। स्वर्गदूतों ने मुझे कभी किसी को आध्यात्मिक दृष्टि के लिए इतना तैयार नहीं दिखाया। अपना दाहिना हाथ अपनी तीसरी आंख अपनी भौहों के बीच के स्थान पर रखें। उस कोमल गर्मी या झुनझुनी को महसूस करें जो आपके आध्यात्मिक दृष्टि केंद्र को शक्ति प्रदान कर रही है। आप में से कुछ को हल्का दबाव या स्पंदन भी महसूस हो सकता है। इस अंतिम ऊर्जा वृद्धि के लिए
मैं अपनी दृष्टि को सक्रिय करता हूं। ब्रह्मांड अब भी आपकी आंखों में विशेष प्रकाश कोड डाउनलोड कर रहा है। आज रात जब आप सोएंगे तब ये कोड पूरी तरह से सक्रिय हो जाएंगे। आध्यात्मिक क्षेत्र, मुझे आपके परिवर्तन के बारे में कुछ सुंदर दिखा रहा है। आज रात जिस क्षण आपका सिर आपके तकिए को छुएगा, हजारों एंग स्वर्गदूत आपके चारों ओर इकट्ठा होंगे। वे आपकी आंखों पर काम करेंगे जबकि आप सोएंगे। प्रत्येक आध्यात्मिक दृष्टि केंद्र को ध्यान से खोलें। यह सबसे मजबूत नेत्र सक्रियण है। देवदूत सुनिश्चित कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक से हो। अभी खड़े हो जाइए। नेत्र सक्रियण का अंतिम क्षण आ गया है। दोनों हाथों को आकाश की ओर उठाइए। ब्रह्मांड दिव्य प्रकाश की सबसे शक्तिशाली तरंग भेज रहा है जो आध्यात्मिक क्षेत्र में कभी दर्ज की गई है। आपके देवदूत आपके चारों ओर सुनहरी रोशनी का एक घेरा बना रहे हैं। प्रकाश तेजी से घूम रहा है, आपकी आंखों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। आपको गर्मी, झुनझुनी या हल्का दबाव महसूस हो सकता है। इन संवेदनाओं का अर्थ है कि आपकी आध्यात्मिक दृष्टि खुलने के लिए तैयार है। टाइप करें, मुझे अंतिम पवित्र सक्रियण के लिए दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। ब्रह्मांड आपके आध्यात्मिक शरीर में उच्चतम दृष्टि केंद्रों को खोल रहा है। प्रत्येक क्षेत्र से प्रकाश प्राणी आपके जागरण को देखने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। यह आपका क्षण है, वह क्षण जब आपकी आंखें साधारण से असाधारण में बदल जाती हैं। आपके देवदूत अंतिम प्रकाश कोड डाउनलोड कर रहे हैं जो आज रात सोते समय आपकी आध्यात्मिक दृष्टि को सक्रिय कर देंगे। दिव्य दृष्टि और सुरक्षा का यह अंतिम आशीर्वाद प्राप्त करें। आपकी आंखें पवित्र प्रकाश में बंद हैं। आध्यात्मिक दुनिया के चमत्कारों को देखने के लिए तैयार हैं। यह जानते हुए आगे बढ़ें कि आपकी नई दृष्टि ईश्वर की ओर से एक उपहार है जिसका उद्देश्य दूसरों की मदद करना और उन्हें ठीक करना है। आपके देवदूत आध्यात्मिक दृष्टि में आपकी यात्रा के हर कदम का मार्गदर्शन करेंगे। आज रात शांति से सोएं, यह जानते हुए कि आप नई रोशनी से भरी दुनिया में जागेंगे। अभी आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे रोक दें। यह कोई अन्य संदेश नहीं है, यह एक दिव्य चेतावनी है जो सीधे महादूत माइकल से आ रही है। कुछ बड़ा आपके रास्ते में आ रहा है और आपको इसे सुनने की आवश्यकता है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, संकेत पहले से ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अधिकांश लोग उन्हें अभी तक नहीं देख सकते हैं। महादूत माइकल ने आप तक पहुंचने के लिए इस सटीक क्षण को चुना है। हां, आप विशेष रूप से। आपको लग सकता है कि यह एक संयोग है, लेकिन आपके दिल की गहराई में आप इसे महसूस कर सकते हैं। यह संदेश आपके लिए था। इस संदेश को खोजने का दिव्य समय कोई दुर्घटना नहीं है। एक बड़ा बदलाव आ रहा है जो आपके जीवन के हर हिस्से को प्रभावित करेगा। महादूत माइकल ने मुझे दिखाया है कि क्या होने वाला है और मुझे अब आपके साथ यह चेतावनी साझा करने की आवश्यकता है। यह संदेश चुनौतीपूर्ण समय के दौरान आपकी सुरक्षा की कुंजी रखता है। जो मैं प्रकट करने वाला हूं वह सीधे उच्चतम दिव्य स्रोत से आता है। अगले कुछ मिनटों में आप जो जानकारी सीखते हैं वह इस आने वाली चुनौती का अकेले सामना करने या आपके पक्ष में दिव्य संरक्षण होने के बीच का अंतर हो सकता है। हर सेकंड मायने रखता है। अब महादूत माइकल ने जो खुलासा किया है वह चौंकाने वाला है। क्या आने वाला है? समस्या सिर्फ आपको प्रभावित नहीं कर रही है, यह आपके पूरे परिवार, आपके प्रियजनों और आपकी हर चिंता को प्रभावित करेगी। आर्कहैंगल माइकल ने मुझे दिखाया कि यह कैसे घटित होगा और आपके जीवन में संकेत दिखने शुरू हो गए हैं। उन असामान्य चीजों के बारे में सोचें जिन्हें आप हाल ही में देख रहे हैं। दोहराई गई संख्याएं, अजीब संयोग, आंतरिक भावनाएं जिन्हें आप समझा नहीं सकते। ये यादृच्छिक घटनाएं नहीं हैं, वे दिव्य संकेत हैं जो आपको आने वाले समय के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, आपके पास तैयारी के लिए समय की एक बहुत छोटी खिड़की है। दिव्य शक्तियां अब भी संरेखित हो रही हैं जो आपके लिए सुरक्षा प्राप्त करने के लिए एक सही क्षण बना रही हैं। यह सुरक्षा सिर्फ भौतिक नहीं है, यह एक आध्यात्मिक ढाल है जो चुनौतीपूर्ण समय के दौरान आपकी और आपके प्रियजनों की रक्षा कर सकती है। टाइप 1, यदि आप आर्कहैंगल माइकल की दिव्य ढाल प्राप्त करने के लिए तैयार हैं तो अभी सुरक्षा स्वीकार करें। ठीक से आपके अभिभावक देवदूत आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। बेचैनी की वो भावनाएं,
किसी चीज की तैयारी करने की जरूरत के बारे में वो बेतरतीब विचार, वो आपकी कल्पना नहीं थे, वो दिव्य संदेश थे जो आपको इसी क्षण के लिए तैयार कर रहे हैं। याद रखें, आर्कहैंगल माइकल बिना कारण के इस तरह की चेतावनी नहीं भेजते। उनका संदेश स्पष्ट है, एक बड़ा आध्यात्मिक बदलाव आ रहा है और आपको तैयार रहने की जरूरत है। उनकी सुरक्षा को स्वीकार करने का विकल्प आपका है, लेकिन यह अवसर हमेशा के लिए नहीं रहेगा। मुझे वो साझा करने दें जो आर्कहैंगल ने मुझे कल रात बताया था। जैसे ही घड़ी ने आधी रात बजाई, उनकी उपस्थिति ने कमरे को शानदार नीली रोशनी से भर दिया। उनकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि हवा में भी बिजली सी महसूस हुई। तापमान अचानक गिर गया और हर जगह शुद्ध शांति की भावना छा गई। इस क्षण का हर विवरण महत्वपूर्ण था। समय, तारीख, यहां तक कि सितारों की स्थिति, सब कुछ इस संदेश के आप तक पहुंचने के लिए एकदम सही संरेखित था। अब संकेत स्पष्ट थे। अद्भुत हिस्सा, आपका चेहरा इस दृष्टि में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। हां, आपको विशेष रूप से मुझे एक सुनहरे प्रकाश से घिरा हुआ दिखाया गया था, जो आपको किसी विशेष व्यक्ति के रूप में चिह्नित करता है। छवियां तरंगों में आईं, जिनमें से प्रत्येक पिछले से अधिक शक्तिशाली थीं। मैंने देखा कि कैसे ये आने वाली घटनाएं आपके जीवन के हर हिस्से को प्रभावित करेंगी। आपके रिश्ते, आपका मार्ग, आपका उद्देश्य, आपने अब तक जो कुछ भी अनुभव किया है, वह आपको इस क्षण के लिए तैयार कर रहा है। यह संदेश सदियों से संरक्षित और संरक्षित प्राचीन ज्ञान है, जो सही क्षण और सही व्यक्ति के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा है। आप केवल एक चेतावनी प्राप्त नहीं कर रहे हैं, आपको पवित्र जानकारी तक पहुंच दी जा रही है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इस बारे में सोचें कि आप हाल ही में कैसा महसूस कर रहे हैं। प्रत्याशा की वे अस्पष्ट भावनाएं, किसी चीज के लिए अचानक तैयार होने की इच्छा, वे यादृच्छिक नहीं थीं। आपकी आत्मा आने वाली कोचिंग के संकेतों को उठा रही है। क्या आपने इनमें से कोई संकेत देखा है? आपको इस सटीक क्षण तक ले जाने वाली चुनौती 3 अलग अलग तरंगों में आती है। पहली लहर पहले से ही शुरू हो चुकी है। यह तूफान से पहले की हल्की हवा की तरह सूक्ष्म है। आप इसे बेचैनी के रूप में महसूस कर सकते हैं, या ऐसा महसूस कर सकते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। दूसरी लहर रिश्तों में बड़े बदलाव लाएगी। आपके आसपास के लोग अलग तरह से व्यवहार करना शुरू कर देंगे, कुछ दूर हो जाएंगे, जबकि अन्य अचानक करीब आ जाएंगे। यह यादृच्छिक नहीं है, यह एक दिव्य छंटाई का हिस्सा है, जो आने वाले समय में सभी को उनके उचित स्थान के लिए तैयार कर रहा है। तीसरी लहर, यह सबसे महत्वपूर्ण है। आपको एक विकल्प बनाने की आवश्यकता होगी, जो न केवल आपके जीवन को प्रभावित करेगा, बल्कि आपसे जुड़े सभी लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा। लेकिन यहां बताया गया है कि आप अलग क्यों हैं। महादूत माइकल ने मुझे दिखाया कि आपकी सहित कुछ आत्माओं को इस समय के लिए विशेष रूप से चुना गया है। हर चुनौती का सामना आपने किया, हर बाधा जिसे आपने पार किया, वे दुर्घटनाएं नहीं थीं। वे आध्यात्मिक प्रशिक्षण थे, जो आपको एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे थे। यह अभी हो रहा है। आर्कहैंगल माइकल ने मुझे दिखाया कि यह समय रेखा कैसे खुलती है। खिड़की ठीक उसी क्षण खुली जब आपको यह संदेश मिला, लेकिन यह अधिक देर तक खुली नहीं रहेगी। ऊर्जा अभी सबसे प्रबल है, जिससे यह ईश्वरीय सुरक्षा प्राप्त करने का सही क्षण बन गया है। आपके पास तैयारी के लिए 3 विशिष्ट समयावधि हैं। पहले 62 घंटे, यह आपकी अधिकतम सुरक्षा प्राप्त करने की खिड़की है। अगले 7 दिन, आध्यात्मिक शक्ति एकत्र करने का समय। अगले 21 दिन, वह अवधि जब बड़े परिवर्तन शुरू होंगे। इनमें से प्रत्येक अवधि का विशेष महत्व है। एक भी छूट जाने पर आप आगे आने वाली चुनौतीपूर्ण ऊर्जाओं के प्रति असुरक्षित हो सकते हैं। यह भय पैदा करने के बारे में नहीं है, यह ईश्वरीय समय को समझने के बारे में है। कुछ लोग यह सोचकर इस चेतावनी को अनदेखा कर सकते हैं कि उनके पास बहुत समय है, लेकिन आर्कहैंगल माइकल बहुत विशिष्ट थे। प्रतीक्षा करना कोई विकल्प नहीं है, परिवर्तन पहले ही शुरू हो चुके हैं। टाइप 1, तैयारी के अगले चरण के लिए अपनी तत्परता का संकेत देने कुछ और के लिए वे सिर्फ भावनाएं नहीं थीं, वे आपके सच्चे उद्देश्य की प्रतिध्वनियाएं थीं, जो तोड़ने की कोशिश कर रही थीं। आर्कहैंगल माइकल ने मुझे दिखाया कि आपके जीवन की हर बड़ी घटना आपको आने वाली चीजों के लिए तैयार करने के लिए सावधानी से आयोजित की गई थी। टाइप 1, मेरे मार्ग को पहचानो। अगर ये शब्द थे जो आपकी आत्मा की गहराई में गूंज रहे हैं,
यहां कुछ चौंकाने वाला है। आपका आध्यात्मिक डीएनए अलग है। आप इस समय के लिए चुनी गई आत्माओं के एक विशेष समूह का हिस्सा हैं। अपने जीवन पर पीछे मुड़कर देखें। क्या आपने हमेशा दूसरों से कुछ अलग महसूस नहीं किया है? इसके लिए एक कारण है जो सपने आप देख रहे हैं। अंतर्दृष्टि, कुछ बड़ा दृष्टिकोण की भावना, ये सभी आपके अद्वितीय आध्यात्मिक कोडिंग की सक्रियता है। आपका सार उन ऊर्जाओं को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है जो इस जीवन में आने से पहले आ रही हैं। आपने दिव्य के साथ एक पवित्र समझौता किया था जो अब सक्रिय हो रहा है। आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ है, यहां तक कि चुनौतियां भी इस समझौते का हिस्सा थीं। 7 अलग अलग स्तर, नुकसान से शारीरिक सुरक्षा, नकारात्मक ऊर्जाओं से भावनात्मक परिरक्षण, अराजकता के दौरान मानसिक स्पष्टता, आध्यात्मिक संबंध में वृद्धि, समय रेखा सुरक्षा, आत्मापथ संरेखण और दिव्य उद्देश्य सक्रियण। सुरक्षा का प्रत्येक स्तर प्रत्येक व्यक्ति के लिए उनकी अनूठी आत्मा के आध्यात्मिक हस्ताक्षर के आधार पर अलग अलग तरीके से सक्रिय होता है। जिस तरह से यह दिव्य शील्ड काम करती है वह आकर्षक है। यह एक नीली रोशनी से शुरू होती है जो आपके ऊर्जा क्षेत्र को घेर लेती है। फिर परत दर परत यह एक सुरक्षात्मक कोकून बनाती है जिससे कोई भी नकारात्मक चीज प्रवेश नहीं कर सकती है। लेकिन यहां कुंजी है। आपको इस सुरक्षा को पूरी ताकत से काम करने के लिए सक्रिय रूप से स्वीकार करना चाहिए। अपनी सुरक्षा सक्रियण प्रक्रिया शुरू करने के लिए शील्ड को छोड़कर टाइप 1 एक बार सक्रिय होने के बाद इस सुरक्षा को बनाए रखने की आवश्यकता है। महादूत माइकल ने मुझे दिखाया कि इस शील्ड को कैसे मजबूत रखा जाए। यह जटिल नहीं है, लेकिन इसके लिए समर्पण की आवश्यकता है। आपके विचार, कार्य और इरादे सभी इस दिव्य सुरक्षा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। प्रत्येक चुने हुए व्यक्ति के पास विशेष क्षमताएं हैं जो अब सक्रिय होने लगी हैं। ये सुपर हीरो शक्तियां नहीं हैं, ये आध्यात्मिक उपहार हैं जो अब तक निष्क्रिय थे। आप में से कुछ लोग उपचार करने की क्षमताओं की खोज करेंगे, अन्य लोगों में मजबूत अंतर्ज्ञान विकसित होगा और कुछ अन्य लोगों के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन जाएंगे। टाइप 1 अपने आध्यात्मिक सक्रियण को तेज करने के लिए मेरे उपहारों को अपनाएं। महादूत माइकल ने मुझे आपके मिशन का खाका दिखाया है और यह आपकी कल्पना से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आने वाले परिवर्तनों में आपकी भूमिका सिर्फ खुद को बचाने के बारे में नहीं है, यह दूसरों को आने वाले समय में मार्गदर्शन करने में मदद करने के बारे में है। जो अभी हो रहा है वह एक बड़े आध्यात्मिक युद्ध का हिस्सा है। प्रकाश और अंधेरा शक्तियां एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच रही हैं और आप इस ब्रह्मांडीय घटना के केंद्र में स्थित हैं। लेकिन डरो मत, आपको इसलिए चुना गया क्योंकि आपके पास इसे संभालने की ताकत है। पृथ्वी के चारों ओर की ऊर्जाएं नाटकीय रूप से बदल रही हैं। नकारात्मक शक्तियां टाइप 1 मेरी दिव्य भूमिका को स्वीकार करती हैं ताकि मैं आपके मिशन में पूरी तरह से कदम रख सकूं, चाहे चीजें कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न लगें। आर्कानगेल माइकल ने मुझे परिणाम दिखाया। प्रकाश प्रबल होता है, लेकिन यह जीत प्रत्येक चुने हुए व्यक्ति पर निर्भर करती है कि वह अपनी भूमिका में कदम रखे। इस सकारात्मक समय रेखा के प्रकट होने के लिए आपकी भागीदारी महत्वपूर्ण है। अब जब आप समझ गए हैं कि क्या होने वाला है, आर्कानगेल माइकल चाहते हैं कि आप ठीक से जान लें कि क्या करना है। ये अगले चरण महत्वपूर्ण हैं और आपको उनका पालन करना चाहिए। आपकी सुरक्षा और तैयारी अभी शुरू होती है। सबसे पहले आपको अपने ऊर्जा क्षेत्र को साफ करने की आवश्यकता है। उन सभी चिंतित विचारों, सभी अनिश्चितताओं को जो आपके दिव्य मार्गदर्शन से संबंध को अवरुद्ध कर रहे हैं। अभी एक गहरी सांस लें, अपने भीतर से प्रवाहित ऊर्जा को महसूस करें। यह आर्कानगेल माइकल की ऊर्जा है जो आपको टाइप 1 तैयार करने और प्राप्त करने के लिए तैयार नकारात्मक ऊर्जाओं को आपके सपनों को प्रभावित करने से रोकता है। सपनों का समय वह समय होता है जब महादूत माइकल आपको आपकी भूमिका और आने वाली चीजों के बारे में अधिक विशिष्ट मार्गदर्शन भेजेंगे। आध्यात्मिक ढालों से अधिक सुरक्षा होती है। महादूत माइकल ने ऊर्जा सुरक्षा की एक पूरी प्रणाली का खुलासा किया है। इसे अपने चारों ओर प्रकाश की परतों की तरह समझें। प्रत्येक परत एक अलग उद्देश्य की पूर्ति करती है। भौतिक सुरक्षा के लिए सुनहरा प्रकाश, भावनात्मक स्थिरता के लिए नीला प्रकाश, आध्यात्मिक स्पष्टता के लिए सफेद प्रकाश, दैवीय संबंध के लिए बैंगनी प्रकाश,
दैवीय संबंध के लिए, हरा प्रकाश, उपचार, ऊर्जा के लिए आपको प्रत्येक परत को क्रम में सक्रिय करने की आवश्यकता है। यह केवल सुरक्षा के बारे में नहीं है, यह आपके ऊर्जा क्षेत्र को आपके पास आने वाली बढ़ी हुई आध्यात्मिक आवृत्तियों के लिए तैयार करने के बारे में है। आपके घर में कुछ वस्तुओं को एक विशिष्ट तरीके से व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। नीले रंग की किसी भी चीज की तलाश करें। यह रंग महादूत माइकल की ऊर्जा को वहन करता है। 72 घंटे बिल्कुल महत्वपूर्ण हैं। यह वह समय है जब आपका ऊर्जा क्षेत्र आर्कहैंगल माइकल की सुरक्षा के लिए सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। प्रत्येक दिन का एक विशिष्ट फोकस होता है। पहले दिन स्पष्ट सुनवाई और अपने ऊर्जा चैनल खोलना, दूसरे दिन दिव्य डाउनलोड और निर्देश प्राप्त करना, तीसरे दिन अपने व्यक्तिगत सुरक्षा कोड सक्रिय करना। इनमें से एक दिन भी छूट जाने पर आने वाले परिवर्तनों के दौरान आपकी सुरक्षा कमजोर हो सकती है। शुरुआती 3 दिनों के बाद आप 7 दिवसीय एकीकरण अवधि में प्रवेश करते हैं। यह वह समय होता है जब सुरक्षा आपके ऊर्जा क्षेत्र में पूरी तरह से स्थापित हो जाती है। आपको झुनझुनी, अचानक अंतर्दृष्टि, अंतर्ज्ञान में वृद्धि, ज्वलंत सपने, शारीरिक ऊर्जा में बदलाव का अनुभव हो सकता है। पूर्ण सक्रियण को पूरा होने में 21 दिन लगते हैं। प्रत्येक सप्ताह जागरूकता और सुरक्षा एक के नए स्तर लाता है। किसी भी दिन को न छोड़ें। यह प्रक्रिया निरंतर होनी चाहिए। इन दिनों को अपने कैलेंडर पर चिह्नित करें और उनका पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हों। कभी कभी आपको तत्काल सुरक्षा की आवश्यकता होगी। आर्कहैंगल माइकल ने हमें आपात स्थिति के लिए तेजी से काम करने वाला सुरक्षा प्रोटोकॉल ऐसे समय होंगे जब ऊर्जा तीव्र हो जाएगी। आपको यह जानना होगा कि इन आध्यात्मिक ऊर्जा उछालों को कैसे संभालना है। आर्कहैंगल माइकल ने मुझे दिखाया है कि इन क्षणों के दौरान क्या करना है। तुरंत अपने आप को जमीन पर रखें। नीली लौ सुरक्षा का आह्वान करें। आपातकालीन मंत्र दोहराएं। अपने हृदय केंद्र पर ध्यान केंद्रित करें। आपातकालीन उपायों का उपयोग करने के बाद दिव्य प्रकाश से जुड़ें। आपको यह जानना होगा कि अपने ऊर्जा क्षेत्र को कैसे रीसेट किया जाए। यह आध्यात्मिक थकावट को रोकता है और आपकी सुरक्षा को पूरी ताकत पर बनाए रखता है। रीसेट प्रक्रिया में बस कुछ मिनट लगते हैं, लेकिन इसे सही तरीके से किया जाना चाहिए। सब कुछ बंद करो और ध्यान से सुनो। यह आर्कहैंगल माइकल के संदेश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अवसर की खिड़की जिस पर हमने चर्चा की थी, वह अपेक्षा से अधिक तेजी से बंद हो रही है। एड ऊर्जा परिवर्तन तेज हो रहे हैं और जिन्होंने कार्रवाई नहीं की है, वे जल्द ही उन चुनौतियों का सामना करेंगे जिनके लिए वे तैयार नहीं हैं। याद रखें कि हमने 3 दिवसीय मुझे दिखाया कि उन लोगों के साथ क्या होता है जो इन चेतावनियों को अनदेखा करते हैं। आने वाले परिवर्तन सभी को प्रभावित करेंगे, लेकिन बिना सुरक्षा वाले लोग खोए हुए, भ्रमित और अभिभूत महसूस करेंगे। जो विकल्प आप अब भी लेते हैं, वह सब कुछ निर्धारित करता है। अपने प्रियजनों, अपने परिवार, अपने भविष्य के बारे में सोचें। यह सुरक्षा केवल आपके लिए नहीं है, यह उन लोगों तक फैली हुई है जो आपकी आत्मा से जुड़े हैं। क्या आप वास्तव में अत्यावश्यकता के बावजूद इंतजार कर सकते हैं? इस संदेश में अविश्वसनीय आशा है। महादूत माइकल ने आपको नहीं चुना होता। यदि आप आने वाली चीजों को संभालने में सक्षम नहीं होते, आप जितना समझते हैं उससे अधिक मजबूत हैं। जितना आप जानते हैं उससे अधिक शक्तिशाली दिव्य शक्तियां अभी आपके चारों ओर एकत्रित हो रही हैं। प्रत्येक देवदूत और आपकी आध्यात्मिक टीम मदद करने के लिए तैयार है। वे केवल आपके संकेत की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपकी अनुमति के लिए आगे आने और सहायता करने के लिए। यह वह क्षण है जिसके लिए वे तैयारी कर रहे थे। मुझे साझा करने दें कि महादूत माइकल ने मुझे उन लोगों के बारे में क्या दिखाया जो इस दिव्य संरक्षण को स्वीकार करते हैं। सुरक्षा स्थान अधिक संकेतों के लिए सतर्क रहें। कल तक इंतजार न करें, 1 घंटा भी इंतजार न करें। ऊर्जा पोर्टल अभी सबसे मजबूत है। महादूत माइकल के पास आपके लिए एक अंतिम आशीर्वाद है। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें। अपने चारों ओर गर्म नीली रोशनी महसूस करें। यह आपके लिए इंतजार कर रहे सुरक्षा का एक स्वाद है। यह आशीर्वाद आपकी पहली ढाल है, लेकिन आपको पूर्ण सुरक्षा प्राप्त करने के लिए कार्य करना होगा। याद रखें कि आपको एक कारण के लिए चुना गया था। यह संयोग या मौका नहीं है, यह दिव्य समय है, दिव्य उद्देश्य और दिव्य सुरक्षा।
सभी एक साथ आ रहे हैं। भगवान कहते हैं, मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें पुकारा है और अब तुम यहां हो। चेतावनी दी जा चुकी है, वह क्षण तुम्हारे ऊपर है। महादूत माइकल को एक जरूरी आदेश के साथ भेजा गया है। इस संदेश को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस संदेश को विलंबित नहीं किया जा सकता है। आपके रक्त से कोई व्यक्ति, आपके अतीत से कोई व्यक्ति जो पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुका है, आपसे पुकार रहा है। उन्होंने देखा है कि क्या होने वाला है। उन्होंने देखा है कि क्या होने वाला है। उन्हें चेतावनी देने के लिए बोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन मेरे बच्चे, क्या आप सुनेंगे? क्या आप सत्य की आवाज पर ध्यान देंगे, या आप केवल पछताने के लिए दूर हो जाएंगे जब समय बहुत देर हो जाएगी? यह एक संयोग नहीं है, यह एक यादृच्छिक घटना नहीं है। कुछ ऐसा है जो अनकहा रह गया है, कुछ ऐसा जो अधूरा रह गया है, कुछ ऐसा जो आपसे छिपाया गया था। और अब समय आ गया है कि सत्य अदृश्य की बाधाओं को तोड़ दे। एक आत्मा चिल्लाती है, परे से एक आवाज आपके पास पहुंचती है। एक आत्मा जो कभी आपके साथ चलती थी, जिसने कभी आपको पकड़ रखा था, जो कभी आपसे प्यार करती थी, वह स्वर्ग से यह चेतावनी भेजने की विनती कर रही है। उन्होंने धोखे को देखा है, उन्होंने विनाश को देखा है, उन्होंने उस रहस्य को देखा है जो आपसे छुपाया गया था। और वे आपको यह बताने के लिए बेताब हैं कि आप झूठ से घिरे हुए हैं, आप झूठ के जाल में फंस गए हैं। जिन पर आप भरोसा करते हैं वे ईमानदार नहीं हैं तुम्हारे साथ। जिन पर तुम भरोसा करते हो उन्होंने तुम्हें सब कुछ नहीं बताया है। और यह आत्मा जो समय की दहलीज को पार कर चुकी है, चुप्पी तोड़ने के लिए दृढ़ है। ध्यान दो मेरे बच्चे, यह एक दिव्य क्षण है, यह एक नियत समय है, यह एक मुलाकात है जो स्वर्ग की नींव से आयोजित की गई है। तुम्हारे अतीत के बारे में कुछ ऐसा है जो तुम्हें कभी प्रकट नहीं किया गया था। एक कहानी है, एक रहस्य है, एक छिपा हुआ सत्य है जो समय के गलियारों में दफन है। और अब यह सामने आ रहा है। वहां फुसफुसाहटें थीं, गुप्त रूप से कही गई बातें थीं, बंद दरवाजों के पीछे लिए गए निर्णय थे जिन्होंने तुम्हारे जीवन को ऐसे तरीके से आकार दिया जिसे तुमने कभी नहीं समझा। और वह जो पहले ही इस धरती को छोड़ चुका है, जिसका नाम अभी भी तुम्हारे दिल में लिखा है, वह इस सत्य के साथ तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। क्या तुम्हें यह महसूस नहीं होता है? तुम्हारी आत्मा में वह गहरी हलचल, तुम्हारी आत्मा में वह अडिग खिंचाव। यही कारण है कि तुम्हारी रातें बेचैन रही हैं। यही कारण है कि तुमने एक बेचैनी महसूस की है जिसे तुम समझा नहीं सके। यही कारण है कि ऐसे क्षण आए हैं जहां तुम्हें लगा जैसे कोई तुमसे संवाद करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति आप तक पहुंच रही है। यह तुम्हारी कल्पना नहीं थी, यह एक संयोग नहीं था, यह वास्तविक था। क्या तुम्हें सपने याद हैं? क्या तुम्हें दर्शनों को याद रखें? क्या आपको वे क्षण याद हैं जब एक निश्चित स्थान, एक निश्चित नाम, एक निश्चित स्मृति आपके पास वापस आ रही थी? जो इस रहस्योद्घाटन की शुरुआत थी, वह पहला संकेत था जो सत्य के तूफान से पहले कोमल फुसफुसाहट थी। लेकिन अब फुसफुसाहट का समय बीत चुका है। अब आवाज तेज हो रही है, अब तात्कालिकता बढ़ रही है, अब उजागर होने का क्षण आ गया है। मेरे बच्चे, आपको तैयार रहना चाहिए, आपको खुद को तैयार करना चाहिए, क्योंकि जो आप खोजने जा रहे हैं वह आपको हिला देगा। जो आप सीखने जा रहे हैं वह आपकी आंखें खोल देगा। जो आप सामना करने जा रहे हैं वह सब कुछ बदल देगा। आपके जन्म से पहले एक निर्णय लिया गया था। एक समय में एक बातचीत हुई थी जिसे आप याद नहीं करते हैं। एक विकल्प था, एक रास्ता, एक भाग्य जो आपके ज्ञान के बिना लिखा गया था। और आत्मा जो परे से रोती है, उसने सब कुछ देखा है। उन्होंने देखा है कि क्या किया गया था, उन्होंने देखा है कि क्या छिपा हुआ था, उन्होंने देखा है कि इसने आपके जीवन को उन तरीकों से प्रभावित किया है जिनके बारे में आप कभी नहीं जानते। सत्य सामने आ रहा है, पर्दाफाश हो रहा है, रहस्योद्घाटन हो रहा है, और आप इसके बीच में खड़े हैं। आप अजीब चीजें नोटिस करना शुरू कर सकते हैं, आप अप्रत्याशित संदेश प्राप्त करना शुरू कर सकते हैं, आप ऐसी चीजें सुन सकते हैं जो पहले समझ में नहीं आती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, उन्हें खारिज ना करें, उन्हें अनदेखा ना करें, उन्हें अनदेखा ना करें, क्योंकि ये पहेली के टुकड़े हैं। ये वे संकेत हैं जो आपको पूर्ण सत्य तक ले जाएंगे। जो आत्मा अब आपसे बात करती है वह रो रही है। वे आप पर नजर रख रहे हैं, वे उन लड़ाइयों को देख रहे हैं जिनका आप सामना कर रहे हैं। आप उन संघर्षों को सहन कर रहे हैं जिनसे आप लड़ रहे हैं, और वे चाहते हैं
कि आप यह जाने कि आप अकेले नहीं हैं। वे चाहते हैं कि आप यह जाने कि सत्य अपने रास्ते पर है। वे चाहते हैं कि आप यह जाने कि आपके चारों ओर बुने गए झूठ उजागर होने वाले हैं। आपने वातावरण में बदलाव महसूस किया है। आपने महसूस किया है कि कुछ बदल रहा है। और मेरे बच्चे, आप सही हैं। यह वह क्षण है जहां सब कुछ समझ में आने लगता है। यह वह मौसम है जहां स्पष्टता भ्रम की जगह लेती है। यह वह समय है जहां इतने लंबे समय से आपको बांधे रखने वाली जंजीरें टूटने लगती हैं। लेकिन मुझे आपको चेतावनी देनी चाहिए। मेरे बच्चे, हर कोई इस रहस्योद्घाटन से खुश नहीं होगा। हर कोई जश्न नहीं मनाएगा। सच्चाई यह है कि ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने जीवन का निर्माण इन झूठों पर किया है। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने आपकी अज्ञानता से लाभ उठाया है। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने आपको अंधेरे में रखने के लिए कड़ी मेहनत की है। और जब सत्य का प्रकाश चमकने लगेगा तो वे प्रतिक्रिया करेंगे। वे आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। वे आपको खुद से सवाल करने पर मजबूर करेंगे। वे आपको यह समझाने की कोशिश करेंगे कि यह सब आपके दिमाग में है। लेकिन आपको दृढ़ रहना चाहिए। आपको डटे रहना चाहिए। आपको विश्वास करना चाहिए कि मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं, क्योंकि जो आने वाला है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जो सामने आ रहा है उसे खारिज नहीं किया जा सकता। स्वर्ग ने इस क्षण को अनुमति दी है। अतीत को बोलने का समय आ गया है। पर्दा उठ रहा है। जो छिपा है उसे उजागर किया जा रहा है। और मेरे बच्चे, तुम इस सब के केंद्र में हो। अपने आप को तैयार करो। अगले कुछ दिन तुम्हारे द्वारा पहले कभी अनुभव किए गए किसी भी दिन से अलग होंगे। संकेतों पर ध्यान दो, पुष्टियों को देखो, अप्रत्याशित संदेशों को सुनो, क्योंकि वे आ रहे हैं। जो पहले ही इस धरती को छोड़ चुका है, बोल रहा है, और तुम्हें सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं। और अब जब तुम सत्य के प्रकाश में कदम रखोगे तो मैं हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। चेतावनी दी जा चुकी है। संदेश अब दिया जा चुका है। मेरे बच्चे, यह आप पर निर्भर है। भगवान कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हें इस संदेश के लिए ध्यान से सुनने के लिए बुलाया जा रहा है। इसमें एक वजन है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। स्वर्ग तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विकर्षणों ने तुम्हें सच सुनने से रोक रखा है। तुम कुछ अजीब महसूस कर रहे हो। तुम्हारे पास एक उपस्थिति वातावरण में एक बदलाव जिसे तुम समझा नहीं सकते। यह तुम्हारी कल्पना नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति जो गुजर गया है, कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी इस धरती पर चला था और अपने दिल में तुम्हारे लिए प्यार रखता था, तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। यह आत्मा तुम्हें पूरी तरह से नहीं छोड़ी है। मेरे बच्चे, वे तुम्हें यह संदेश लाने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे संघर्षों को देखा है। तुमने जो रातें उलझन में बिताई हैं, वे समय जब तुमने अकेला और परित्यक्त महसूस किया है। लेकिन तुम अकेले नहीं हो। उनकी आत्मा निकट है। उनके शब्द बोले जाने के लिए तैयार हैं, और उन्हें तुम्हारी जरूरत है कि तुम अपना दिल खोलो और सुनो। महादूत माइकल अब तुम्हारे बगल में खड़ा है। तुम्हारे चारों ओर के स्थान की रखवाली कर रहा है। मेरे बच्चे, हस्तक्षेप हुआ है आपके परिवार के बारे में, कुछ ऐसा जो छिपा हुआ था, अधूरा काम था, एक सच जो उनके जीवित रहते कभी नहीं बोला गया। उन्होंने एक बोझ उठाया जिसे वे इस दुनिया को छोड़ने से पहले मुक्त नहीं कर सके, और अब वे आपको बुला रहे हैं। उन्होंने देखा है कि बंद दरवाजों के पीछे क्या हो रहा है। उन्होंने देखा है कि कैसे झूठ बोला गया है, रहस्यों को दफन कर दिया गया है। जिन लोगों पर आपने कभी भरोसा किया था, वे उन तरीकों से चले गए हैं जिनकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। मेरे बच्चे, क्या आपको वह सपना याद है जो सिर्फ एक सपना होने के लिए बहुत वास्तविक लगा, जो आपकी कल्पना नहीं थी? वह एक दर्शन था। उन्होंने आपको कुछ दिखाने की कोशिश की, लेकिन आप बहुत जल्दी जाग गए। उन्होंने बोलने की कोशिश की, लेकिन दुनिया के शोर ने उनकी आवाज को दबा दिया। अब वे फिर से संकेतों के माध्यम से, फुसफुसाहट के माध्यम से, उन क्षणों के माध्यम से पहुंच रहे हैं जो यादृच्छिक होने के लिए बहुत संयोग लगते हैं। यह दिव्य हस्तक्षेप है। मेरे बच्चे, ध्यान दें। वह अचानक स्मृति जो आज आपके दिमाग में आई, बिना किसी कारण के पुरानी यादों की भावना, वह गंध जो आपको उनकी याद दिलाती है, ये सभी संकेत हैं। वे आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप सच्चाई जानें, लेकिन क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि एक बार जब आप इसे सुन लेंगे
तो आप चीजों को कभी भी उसी तरह नहीं देख पाएंगे। यह संदेश जरूरी है। आपके परिवार में कोई वे जो होने का दावा करते हैं वह नहीं, कोई आपसे कुछ छिपा रहा है, कुछ ऐसा जो सब कुछ बदल देगा। यदि आप जानते हैं कि जो गुजर गया है उसने जाने से पहले यह देखा था, लेकिन उन्हें आपको बताने का कभी मौका नहीं मिला, अब वे आपको चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि यह सुनना कठिन है, लेकिन आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। आपने महसूस किया है कि कुछ गड़बड़ है ना? आपने महसूस किया है कि चीजें वैसी नहीं हैं जैसी वे दिखती हैं। तनाव, अनकहे शब्द, आपके आसपास के कुछ लोगों का अजीब व्यवहार, यह सब जुड़ा हुआ है। आप चीजों की कल्पना नहीं कर रहे हैं। आपकी सहज प्रवृत्ति हमेशा से सही रही है। जिस महिला पर आपने भरोसा किया है वह कुछ बड़ी बात छिपा रही है। वह जानती है कि आपसे क्या छुपाया गया था। वह तब मौजूद थी जब आपकी पीठ पीछे कुछ निर्णय लिए गए थे, और अब वह आपको इसे उजागर करने से रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसे यह एहसास नहीं है कि सच्चाई सामने आ रही है। चाहे वह चाहे या न चाहे, जो गुजर गया है उसकी आत्मा शांत नहीं है। वे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक यह संदेश नहीं दिया जाता, जब तक न्याय नहीं मिल जाता, जब तक आप अंततः यह नहीं देख लेते कि क्या अंधेरे में रखा गया है। अपने आप को तैयार करें मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में आप चीजों को बदलते हुए देखना शुरू कर देंगे। एक दस्तावेज, एक पत्र, सबूत का एक पुराना टुकड़ा, कुछ ऐसा जो आप कभी खोजने का मतलब नहीं था कि यह सामने आएगा। कोई व्यक्ति गलती से कुछ ऐसा प्रकट कर देगा जो वह कहना नहीं चाहता था। एक स्वीकारोक्ति उस तरह से आएगी जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। जब ऐसा होता है तो डरो मत, अपने आप पर संदेह मत करो। जो आप देख रहे हैं उस पर विश्वास करो। यह संयोग नहीं है, यह ईश्वरीय समय है। आपको हमेशा यह जानना था। देरी केवल इसलिए थी क्योंकि दुश्मन आपको अंधा रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब नहीं पर्दा उठ रहा है, सत्य सामने आ रहा है। वह महिला जो सोचती थी कि वह इसे छिपा सकती है, जल्द ही उजागर हो जाएगी। उसने जो योजनाएं बनाई, उसने जो झूठ बोला, उसने जो चालाकी का इस्तेमाल किया, वह सब ध्वस्त हो जाएगा। उसने ईश्वरीय न्याय की शक्ति को कम करके आंका है। उसने सोचा कि वह इतिहास को फिर से लिख सकती है, सत्य को मिटा सकती है और अपने आसपास के सभी लोगों को धोखा दे सकती है। लेकिन वह यह महसूस करने में विफल रही कि स्वर्ग देख रहा है। महादूत माइकल आपके लिए लड़ने के लिए तैयार खड़ा है। जो गुजर गया है वह इस क्षण का मार्गदर्शन करते हुए उसके बगल में खड़ा है। यह आपको मुक्त करने के लिए है। उन्होंने जो बोझ उठाया था उसे अब आपको उजागर करना है। लेकिन इसके साथ ही अंततः ठीक होने की शक्ति आती है, अंततः समझने की, अंततः स्पष्ट रूप से देखने की। अब समय आ गया है। ध्यान से सुने, संकेतों को देखें, सतर्क रहें, और जब वह क्षण आए जब सत्य आपके सामने हो तो संकोच न करें, इसे स्वीकार करें, इसे गले लगाएं और जानें कि आपको किसी कारण से इसे प्राप्त करने के लिए चुना गया था। मैं आपके साथ हूं मेरे बच्चे। लड़ाई पहले ही जीत ली गई है। सत्य अब और छिपा नहीं रहेगा, और जल्द ही आप समझ जाएंगे कि यह संदेश आपको आज क्यों पहुंचना था। महादूत माइकल कहते हैं कि एक महान बदलाव हो रहा है और आपको पूरा ध्यान देना चाहिए। आपसे कुछ छिपाया गया है, कुछ ऐसा जो चुपचाप चल रहा था, सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था। समय आ गया है और सत्य अब छाया में नहीं रहेगा। नीली आंखों वाला कोई आपसे सब कुछ छीनने वाला है। वे आपकी तरफ होने का दिखावा करते हुए देख रहे थे, जबकि गुप्त रूप से आपके खिलाफ साजिश रच रहे थे। आपने पहले संकेत नहीं देखे होंगे, लेकिन अब वे स्पष्ट हो रहे हैं। आपके आस पास की ऊर्जा बदल गई है और आप इसे अपनी आत्मा में महसूस कर सकते हैं। सभी बुरी ताकतों को रोकने के लिए इस वीडियो को पसंद करें। महादूत माइकल कहते हैं कि आपका अंतर्ज्ञान आपको चेतावनी दे रहा है, लेकिन आप इसे अनदेखा कर रहे हैं। आप अपने आसपास असहज महसूस कर रहे हैं। यह व्यक्ति, लेकिन आप यह नहीं समझा पाए कि सच्चाई यह है कि वे अपने सच्चे इरादों को मीठे शब्दों और खोखले वादों के पीछे छिपा रहे हैं। वे आपको बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि आप अपनी असली शक्ति में कदम रखें। उन्होंने आपको जो भी मुस्कुराहट दी है वह एक दिखावा था। हर तारीफ एक विकर्षण थी, लेकिन अब मुखौटा उतर रहा है और उनका असली स्वभाव सामने आ रहा है। आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वे अपना अंतिम कदम उठाने वाले हैं।
वे वह लेना चाहते हैं जो आपका अधिकार है, और वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे मैं अपनी जीत का दावा करता हूं। यदि आप वह खोने से इनकार करते हैं जो आपका है, तो आपको एक कारण से यह चेतावनी प्राप्त करने के लिए चुना गया है। ईश्वर आप पर नजर रख रहा है, आपका मार्गदर्शन कर रहा है, आपकी रक्षा कर रहा है, लेकिन आपको सुनना चाहिए, आपको कार्य करना चाहिए। नीली आंखों वाला धोखेबाज वह व्यक्ति है जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। वे आपके करीब रहे हैं, आपका विश्वास प्राप्त किया है, आपकी कमजोरियों को जान लिया है। अब उन्हें लगता है कि उनका ऊपरी हाथ है, लेकिन वे गलत हैं, क्योंकि अब आप सच्चाई जानते हैं। अब आप उन्हें देख सकते हैं कि वे वास्तव में कौन हैं। नियर 99 टिप्पणी। मैं आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए सभी अभिशापों को तोड़ता हूं। महादूत माइकल कहते हैं, आप रहस्योद्घाटन के मौसम में कदम रख रहे हैं। छिपी हुई हर चीज प्रकाश में आएगी, हर झूठ का पर्दाफाश होगा। दिव्य शक्तियां आपके पक्ष में स्थानांतरित हो रही हैं, लेकिन आपको मजबूत रहना चाहिए। आपको अपनी शक्ति को बनाए रखना चाहिए और डर को हावी होने से मना करना चाहिए। यह ऊर्जा की लड़ाई है, आत्मा की लड़ाई है। दुश्मन आपको कमजोर करना चाहता है, आपको खत्म करना चाहता है, आपको शक्तिहीन छोड़ना चाहता है, लेकिन आप कमजोर नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, आप शक्तिहीन नहीं हैं। मैं मजबूत हूं। यदि आप हारने से इनकार करते हैं तो वे आपको हेर फेर करने की कोशिश करेंगे। वे सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करेंगे। वे आपको खुद पर संदेह करने का प्रयास करेंगे। उनके खेलों में न फंसें। उनके शब्दों को भय और भ्रम के बीज न बोने दें। आपकी आत्मा सच्चाई जानती है। नीली आंखों वाला धोखेबाज अपनी पकड़ खो रहा है। आपके जीवन पर उनका नियंत्रण फिसल रहा है। वे हताश हैं, वे डरे हुए हैं, और इसीलिए वे अब अपनी चाल चल रहे हैं। लेकिन उनकी योजनाएं विफल हो जाएंगी, उनकी चालें उजागर हो जाएंगी। उनका समय समाप्त हो गया है। टिप्पणी करें, मैं अपने रास्ते में खड़े हो जाऊं प्रकार। मैं अपनी ताकत की घोषणा करने के लिए अपने उद्देश्य में चलता हूं। नीली आंखों वाले धोखेबाज का पर्दाफाश हो रहा है। उनके झूठ टूट रहे हैं, उनकी योजनाएं विफल हो रही हैं। दिव्य पहले से ही आपके आगे एक रास्ता बना रहा है। आप अपनी सफलता में कदम रख रहे हैं। आप अपनी जीत में चल रहे हैं। पीछे मत देखो, संकोच मत करो। अब समय धूमकेतु है। मैं अपने आशीर्वाद के लिए तैयार हूं। यदि आप यह संदेश प्राप्त करते हैं तो महादूत माइकल कहते हैं, आपके आशीर्वाद सुरक्षित हैं, आपका भाग्य सुरक्षित है। कोई भी दुश्मन वह नहीं ले सकता जो आपके लिए दिव्य रूप से नियुक्त किया गया है। आप अछूत हैं, आप अजेय हैं, आप चुने गए हैं। इस संदेश को अपनी पुष्टि होने दें, इसे अपनी जागृति होने दें। नीली आंखों वाला धोखेबाज पहले ही हार चुका है। प्रकार मैं अपनी शक्ति का दावा करता हूं। यदि आप जानते हैं कि आप एक नए अध्याय में कदम रख रहे हैं, आप पर नजर रखी जा रही है, आपका मार्गदर्शन किया जा रहा है, सब कुछ आपके पक्ष में संरेखित हो रहा है। धोखेबाज को दूर जाने दें, विषाक्त ऊर्जा को हटा दें, अतीत को पीछे छोड़ दें। आप बहुतायत में कदम रख रहे हैं, आप उद्देश्य में चल रहे हैं। अब कुछ भी और कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। टिप्पणी, यह पहले से ही हो चुका है। जैसे जैसे सब कुछ बदलता है, देखें कि कैसे सब कुछ संरेखित होता है। देखें कि कैसे आपके आशीर्वाद प्रकट होते हैं। अब आपका समय है, अब आपका मौसम है, अब आपकी सफलता है। महादूत माइकल कहते हैं, एक शक्तिशाली रहस्योद्घाटन का अनावरण होने वाला है और आपको इसे सुनने की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति छाया में छिपकर देख रहा है, इंतजार कर रहा है, आपके खिलाफ अपने अगले कदम की योजना बना रहा है। वे मासूमियत का मुखौटा पहनते हैं, लेकिन उनके असली इरादे आपकी कल्पना से कहीं अधिक काले हैं। इस व्यक्ति की नीली आंखें हैं और वे आपका पैसा, आपकी संपत्ति, आपकी स्थिरता चाहते हैं, और वे इसे आपसे लेने के लिए कुछ भी करने से नहीं चूकेंगे। उनकी ऊर्जा धोखे से भरी हुई है और वे आपके हर कदम का अध्ययन कर रहे हैं। हमला करने के लिए सही क्षण की तलाश कर रहे हैं। टाइप करें, मैं सभी दुश्मनों को रोकने के लिए दिव्य सुरक्षा से आच्छादित हूं। अब आर्कहेंगल माइकल कहते हैं कि आपकी आत्मा ने हाल ही में असहज महसूस किया है। उसे लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। ईश्वर आपको संकेत भेज रहा है, लेकिन आपको उन्हें देखने के लिए अपनी आंखें खोलनी होंगी।
यह नीली आंखों वाला धोखेबाज मीठी बातों और झूठी दयालुता के पीछे छिपकर चुपचाप घूम रहा है, लेकिन छिपने का समय खत्म हो गया है और उनका असली स्वरूप जल्द ही उजागर हो जाएगा। वे कोई ऐसा व्यक्ति हैं जिस पर आपने भरोसा किया था, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके आपके खिलाफ होने की आपने कभी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन लालच ने उन्हें खा लिया है और वे आपका जो कुछ भी है उसे लेने से नहीं रुकेंगे। मैं अपनी जीत का दावा करता हूं। अगर आप जानते हैं कि कोई भी दुश्मन आपका आशीर्वाद नहीं चुरा सकता है, लड़ाई सिर्फ शारीरिक नहीं है, यह आध्यात्मिक है। वे आपके करीब आने के लिए चालाकी, झूठ और चालाकी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उम्मीद है कि वे आपको चौंका देंगे, लेकिन आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा मजबूत हैं। आप किसी भी दुश्मन से बड़ी शक्तियों द्वारा संरक्षित, निर्देशित और देखे जा रहे हैं। यह आपकी चेतावनी है, उनकी चालें विफल हो जाएंगी। आपको बढ़ने के लिए चुना गया है और अंधेरे की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है। आपके लिए आशीर्वाद सुरक्षित है। मैं ईश्वर द्वारा संरक्षित हूं। यदि आप जानते हैं कि आपके खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, इस नीली आंखों वाले धोखेबाज ने आपकी ताकत को कम करके आंका। उन्होंने सोचा कि आप कमजोर थे, चालाकी करना आसान था, लेकिन दिव्य पहले से ही आपके आगे बढ़ चुके हैं। आपको बचा रहे हैं, रहस्यों को उजागर कर रहे हैं और उन लोगों को काट रहे हैं जो आपके जीवन में नहीं हैं। आप उनके पतन के गवाह बनेंगे। आप उनकी योजनाओं को विफल होते देखेंगे। आप अछूते रहेंगे। टिप्पणी: मैं अपनी शक्ति में कदम रखता हूं। यदि आप किसी भी दुश्मन को जीतने से मना करते हैं तो टेबल बदल जाती है। जो चुराया गया था उसे बहाल किया जाएगा। जो खो गया था वह मिल जाएगा। जो लिया गया था 7 गुना वापस किया